हे टू वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है सिंगलटन क्लास के ऊपर। ये जो क्वेश्चन हमने उठाया है ये लिंक्डइन से उठाया हुआ है, एसेंशियल में पूछा गया है। तो क्वेश्चन स्टेट होता है कि तुम कैसे एक थ्रेड सेफ सिंगलटन क्लास डिजाइन कर सकते हो। हाउ वुड यू डिजाइन अ थ्रेड सेफ सिंगलटन क्लास। ठीक है, तो इसमें दो से तीन चीजें पहले तुम्हें समझनी पड़ेगी। पहले तो सिंगलटन क्लास होती क्या है और थ्रेड सेफ होता क्या है। ठीक है, तो जो सिंगलटन होता है ना उसका सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनता है, ओनली वन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसी ऑब्जेक्ट को बार बार यूज करा जाता है। सिंगलटन मतलब एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे। ठीक है, और थ्रेड सेफ मतलब, थ्रेड सेफ्टी की बात हमने बहुत बार करी है। थ्रेड सेफ मतलब होता है कि अगर कोई उसको अप्रोच कर रहा है, कोई किसी थ्रेड ने उसकी वैल्यू अपडेट करी है तो दूसरा थ्रेड वेट करेगा, उसके बाद वो वापस जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, थ्रेड सेफ्टी अचीव करने के 5 तरीके होते हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट है थ्रेड्स के ऊपर, तो जाके देख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जो भी क्लास बनाएंगे ना उसको पहले तो हम प्राइवेट बनाएंगे। ठीक है, मैं कोड भी दूंगा इसका तुम्हें। ठीक है, तो पहले क्या करूंगा, मैं एक प्राइवेट क्लास बनाऊंगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर, और उस क्लास उसके अंदर एक स्टैटिक क्लास बनाऊंगा जिसका, और उसका कंस्ट्रक्टर भी क्या होगा, प्राइवेट होगा। ठीक है, उसके अंदर एक स्टैटिक क्लास भी बनाऊंगा और कंस्ट्रक्टर को भी, जो कंस्ट्रक्टर होता है उसको भी प्राइवेट करूंगा। ठीक है, प्राइवेट करने के बाद क्या करूंगा, जो मेरा ग्लोबल एक्सेस पॉइंट होगा ना, जो जहां से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, उसको पब्लिक स्टैटिक मेथड दूंगा। ठीक है, तो स्टैटिक मेथड भी बनाऊंगा, एक एक मेथड भी बनाऊंगा स्टैटिक, METHOD, जहां से मैं इसको ग्लोबली एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, ये सब करने के बाद क्या करूंगा, ये सब करने के बाद इस एक अप्रोच यूज करूंगा जिसमें मैं क्या करूंगा, स्टैटिक इनर हेल्पर क्लास लूंगा जो सिंगलटन इंस्टेंस बनाएगी। तो ये क्या गारंटी देगा मेरे को कि क्लास इनिशियलाइज होगी और थोड़ा लेजी इनिशियलाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी थ्योरेटिकल बात। अभी मैं इसके कोड पे बात करूं तो कैसा दिखेगा ये कोड, मैं वो तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ ऊपर। तो सबसे मैंने क्या बोला था, मैं बनाऊंगा अपनी एक क्लास। ठीक है, तो मेरी क्लास तो होगी पब्लिक। ठीक है, ये वाली क्लास नहीं है। ठीक है, ये पब्लिक नॉर्मली क्लास है, पब्लिक क्लास, पब्लिक क्लास सिंगलटन नाम दे देता हूँ इसको, SINGALTON। ठीक है, पब्लिक क्लास सिंगलटन। मैंने क्या कहा था, एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, एक तो ब्लैंक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ पहले मैं। ठीक है, इसको मैं क्या दूंगा, प्राइवेट, PRIVATE, प्राइवेट सिंगलटन, SINGALTON। प्राइवेट क्यों बना रहा हूँ, ताकि बाहर से कोई भी इसको इनिशियलाइज ना कर ले। ठीक है, अब क्या करूंगा, मैंने कहा था मैं एक स्टैटिक क्लास बनाऊंगा। ठीक है, तो क्या करूंगा, सीधे आऊंगा और प्राइवेट स्टैटिक क्लास भी बनाऊंगा, PRIVAT, प्राइवेट स्टैटिक, STATIC, स्टैटिक क्लास। ठीक है, प्राइवेट स्टैटिक क्लास बनाऊंगा, इसका नाम दे दूंगा सिंगलटन हेल्पर, SINGALTON, सिंगलटन हेल्पर, HELPER। ठीक है, तो ये क्लास क्या करता है, ये एक इंस्टेंस क्रिएट करके देगा। तो इंस्टेंस भी कैसा बनाऊंगा, प्राइवेट बना दूंगा, PRIVAT, सबको प्राइवेट बना दो, किसी को एक्सेस ही मत दो इसका। ठीक है, अगर एक्सेस नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्ट ही नहीं बना पाओगे। और इसको फाइनल लिख दो, फाइनल मतलब कि एक बार बन गया तो बन गया, अब दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, SINGALTON, फाइनल सिंगलटन। इंस्टेंस नाम दूंगा उसका, INSTANC, इंस्टेंस इक्वल्स टू न्यू सिंगलटन, न्यू SINGALTON। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, अब पहले वो समझो। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या कहा था, मैंने कहा था कि एक सिंगलटन क्लास बनाऊंगा। ठीक है, सिंगलटन क्लास बनाई। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कहा था, मैं उसका एक कंस्ट्रक्टर बना लूंगा, जो मैंने बनाया प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, उसके बाद मैंने स्टैटिक क्लास बनाई। ठीक है, जो मेरी ये है स्टैटिक सिंगलटन हेल्पर करके जो मेरी क्लास है, मैंने वो बनाई। स्टैटिक इंस्टेंस बनाने के बाद मैंने क्या करा, ये जो मेरी क्लास है ना ऊपर ब्लू वाली, इसको ब्लू से ही लिखता हूँ, ये जो है इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाना शुरू करा। ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये है सिंगलटन क्लास लिखा, ऑब्जेक्ट का नाम दिया, ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा, इंस्टेंस ही रखा, और क्या करा, न्यू सिंगलटन। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये दोबारा ये लाइन कभी यूज ना हो और इसका दूसरा इंस्टेंस ना बने, तो उसके लिए मैंने क्या करा, फाइनल यूज कर लिया। फाइनल से क्या होता है, एक बार बन गया, अब दोबारा नहीं बना सकते। ठीक है, तो मैंने क्या करा, उसको फाइनल बना दिया। और उसको बाहर से यूज डायरेक्टली करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने उसको स्टैटिक भी बना दिया, स्टैटिक बना दिया। ठीक है, और उसको भी प्रिवेंट करने के लिए कि हर जगह से कॉल ना हो जाए, तो क्या कर दिया, प्राइवेट लिख दिया। ठीक है, पूरा क्लियर समझ में आया यहाँ तक कोड। अब क्या करूंगा, अब ग्लोबल एक्सेस भी तो देना है, मतलब इसको कहीं से बुलाना भी तो पड़ेगा, तो बुलाऊंगा कहाँ से, तो मैं करूंगा इसको पब्लिक। ठीक है, स्टैटिक, STATIC, स्टैटिक सिंगलटन, SINGALTON। ठीक है, गेट इंस्टेंस करके एक मेथड बना लूंगा,
TANCE गेट इंस्टेंस करके मेथड बनाया और क्या करूँगा यहाँ से रिटर्न RETURN। ये जो सिंगलटन हेल्पर है ना, देखो स्टैटिक क्लास है तो क्या कर सकते हैं, स्टैटिक क्लास में तुम उसके अंदर जो भी है उसको डायरेक्टली कॉल आउट कर सकते हो। क्या कर सकते हैं, कॉल आउट कर सकते हैं, SINGALTON। सिंगलटन हेल्पर जो है GLPER डॉट इंस्टेंस INSTANCE। किसको बुलाया मैंने, इसको यहाँ पे बुला दिया, ठीक है, ये रिटर्न करा दिया। तो हर बार क्या होगा, यही रिटर्न होगा। तो इस तरीके से तुम पूरी थ्रेड सेफ्टी के साथ अपनी सिंगलटन क्लास बना सकते हो, ठीक है। तो इतना ही तुम्हें बताना था कि इसमें करोगे क्या, तो तुम्हें मतलब फाइनल आंसर जो होगा तुम्हारा वो क्या रहेगा वो बता देता हूँ अब, ठीक है। तुम बोलोगे मैं एक पब्लिक क्लास बनाऊंगा सिंगलटन करके, ठीक है, पूरी क्लास बना दी, उसके अंदर में एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा जो प्राइवेट होगा सिंगलटन का, और एक हेल्पर मेथड बनाऊंगा सिंगलटन हेल्पर जो कि होगा स्टैटिक, ठीक है। उस स्टैटिक क्लास के अंदर मैं क्या करूंगा, अपना सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना लूंगा इंस्टेंस नाम से, और उसको फाइनल और स्टैटिक बनाऊंगा, ठीक है। और वो प्राइवेट स्टेट में भी रहेगा, और उसको एक्सेस करने के लिए गेट इंस्टेंस नाम का एक मैं मेथड बनाऊंगा जहां से मैं उस इंस्टेंस को रिटर्न करवा दूंगा सिंगलटन हेल्पर की क्लास के थ्रू, ठीक है। बस इतना सा है, कहीं इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, पूरे पूरे प्रोग्राम में एक बार इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, बस वही यूज करते रहोगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिले कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली वीडियो में मिलेंगे।